हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन कॉलम फर्स्ट ए एरिया बाउंडेड बाय रीजन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज बी द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 into 1 minus mod x is the option the area bounded by mod x plus mod y less than equal to 1 and mod x is greater than equal to 1 by 2 is the option the area bounded by x is less than equal to 4 minus y square and x is greater than equal to 0 is column second p is 32 upon 3 q 1 upon 2 r 4 upon 3 s 16 upon 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई इंटू डी एक्स इक्वल होता है। अगर यहाँ पर एक्स की हम लिमिट ले रहे हैं, अगर हम वाई के लिए वाई की लिमिट लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी ले तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू डी वाई आ जाएगा। और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। ये क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो ए पार्ट गिवन है वो हमें क्या गिवन है, y is greater than or equal to 0 less than or equal to 4x minus x square minus 3। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एट y is equal to 0 पर, एट y is equal to 0 यानी कि जहाँ पर y की वैल्यू 0 तक की वैल्यू हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या होगी। दैट इज ये से कितना जाएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सोल्व करें तो उसके फैक्टराइज कितने बनेंगे, x माइनस वन इंटू में x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी और ये कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। तो अगर हम इसका फिगर हम ड्रॉ करें तो कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और जो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इसको, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 3 पर, और y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस से बाउंडेड एरिया हमें अब फाइंड आउट करना है। इस टाइप का कर्व हमारा कुछ बन जाएगा। ये हमारा 1 होगा, ये हमारा क्या होगा 3,0, दिस इज 1,0। तो इससे बाउंडेड एरिया हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया हमारा कितना जाएगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट हमारी 1 टू कहाँ तक जाएगी, 1 टू 3, और ये कर्व हमारा क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी एक्स है। तो उसका एरिया हमारा कितना आएगा, 4x स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेट करेंगे इसको, माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 और माइनस के 3x और लिमिट 1 टू 3। तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 टू जा 4। तो ये लिमिट को पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 9, माइनस 3 का क्यूब 27, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 9, और माइनस के 3 3 जा 9, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस के 3 आ जाएगा, 9 टू जा 18, और ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ ये आ जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, मॉडुलस भी यूज़ कर लेंगे, बिकॉज अगर एरिया हमारा नेगेटिव के अंदर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या मॉडुलस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर साइन हमारा बाहर कैसा है नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बना देगा वो। तो ये फाइनली हमारा कितना एरिया आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पर माइनस का और माइनस का 1, तो माइनस का 4/3 आ जाएगा, माइनस हमारा बाहर है तो कितना आ जाएगा ऑलरेडी 4/3 आ जाएगा। तो ए पार्ट का जो हमारा एरिया आया वो कितना आया, 4/3 आ गया। नाउ बी का कॉलम फर्स्ट का जो बी पार्ट है, ये क्या कह रहा है, एरिया में किससे बाउंडेड दिखाना है, वाई स्क्वायर हमारा क्या है, इज लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस मॉड एक्स है। यहाँ पर हम चूज करेंगे इफ एक्स इज लेस देन 0, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू में ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इफ एक्स हमारा क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू में 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा। या हम कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ से माइनस को अगर हम बाहर लाए तो माइनस का 4 आएगा और इंटू में एक्स माइनस 1 आएगा।
तो ये एक पैराबोला बनेगा जिसकी वर्टेक्स हमारी क्या होगी -1,0 होगी और इसकी वर्टेक्स हमारी क्या होगी 1,0 होगी। अगर हम इसको फिगर का ड्रॉ करें तो हमें कौन सा यहाँ पर एरिया बनेगा हमारा, ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से, दिस इज पैराबोला। और दूसरा बिल्कुल सेम इसी तरीके का पैराबोला आएगा इस टाइप से, यानी कि जो एक्स, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वर्टेक्स हमारी क्या है 1, -1,0 इसकी वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स हमारी क्या है 1,0 है। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इससे बाउंडेड हमारे पास जो टोटल एरिया है ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, जितना एक्स एक्सिस तरफ उतना वाई एक्सिस तरफ, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा पॉइंट, ये इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, जहाँ पर ये दोनों के दोनों कर्व हमारे इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ पर ये दोनों कर्व हमारे इक्वल होंगे, अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये दोनों कर्व हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू जीरो, जब x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 n -2 आएगी। तो ये पॉइंट हमारा कितना होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास 0,2 होगा, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,-2 होगा। सो यहाँ पर हम इसका एरिया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम चारों पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर y की लिमिट पुट करेंगे 0 to 2, और कर्व यहाँ पर ये वाला कौन सा, इस कर्व को यूज करेंगे। ये कर्व है हमारा y² इज इक्वल टू -4 इंटू में x -1 है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, यानी कि y² अपॉन 4 आएगा, ये बन जाएगा हमारा पास y² अपॉन 4, और 1 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 माइनस y² अपॉन 4 आएगा इज इक्वल टू x के इक्वल आएगा। तो एरिया अंडर द कर्व, तो फाइनली एरिया हमारा कितना जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट हमारी y की पुट करेंगे 0 to 2, और x इंटू डी वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4 माइनस y² अपॉन 4, और इंटू में डी वाई आएगा। 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4y, और ये कितना आ जाए y की पावर 3/3 आएगा, लिमिट है 0 to 2, 4 2 जा 8, और माइनस के 8/3 आ जाएगा, और 8 3 जा कितना आएगा 24 माइनस 8, तो 16/3 आ जाएगा। तो ये बी पार्ट का आंसर आ गया। सी हमारा क्या है, इसका सी पार्ट हमारा क्या है, मोड x प्लस मोड y इज लेस देन और इक्वल टू 1, एंड जो मोड x है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसको ग्राफिकली हमें कैसे, ये तो डायरेक्टली ग्राफ से हमारा सोल्व हो जाएगा, मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू 1। तो इसका जो ग्राफ आता है हमारा कुछ इस टाइप से आता है, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा ये, दिस इज अवर ग्राफ। ये वैल्यू सब हमारे पास सेम होगी। अब हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू मोड x हमारा क्या है, ग्रेटर देन, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारा मोड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से अगर हम 1/2 ड्रॉ करें, हमारा ये पॉइंट हमारा क्या होगा, दिस पॉइंट इज -1,0, दिस पॉइंट इज 1,0, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, दिस पॉइंट इज 0,1, और ये पॉइंट होगा हमारे पास 0,-1। लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका अंदर का पार्ट, लेकिन मोड एक्स हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1/2, एक ये आएगा -1/2 और एक +1/2, तो इससे बाउंडेड ये एक्स हमारा ग्रेटर है, तो ये वाला पार्ट बनेगा, यहाँ पर ये पार्ट बनेगा और ये पार्ट बनेगा। ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक होंगे, तो एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, एक ट्रायंगल ही तो बन गया, दिस इज अवर ट्रायंगल। और ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। ये दोनों ट्रायंगल बने हैं। अगर हम यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये वाला ट्रायंगल, 4 राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक ही राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 4 बन रहे हैं। अगर ये पॉइंट हमारा, ये हाइट अगर ये कितनी है 1/2 है, दिस इज 1/2। अगर ये हाइट 1/2 है और ये लेंथ भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये तो टोटल तो 1 है, ये अगर 1/2 है तो ये भी कितनी होगी 1/2, दिस इज 1/2, और ये भी 1/2, हाइट भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो ये कितना जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया
बिकॉज ये हमारा क्या है, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि एक्स प्लस वाई अगर हम यहाँ पर ये 1/2 अगर हम एक्स की वैल्यू 1/2 लें तो यहाँ पर एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कितना मिलेगा, 1/2 को 1/2 मिलेगा, तो ये हाइट भी 1/2 और ये लेंथ भी 1/2, बिकॉज ये टोटल 1 है तो 1/2 यहाँ तक और यहाँ तक भी आगे कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे, राइट एंगल 1 2 3 4, सभी का एरिया सेम होगा तो एक का निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू आई, तो बेस भी हमारा 1/2 है, हाइट भी हमारी 1/2 है, तो ये कितना जाएगा 1/2 के ही इक्वल आ जाएगा डायरेक्टली एरिया। डी पार्ट हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ये कैसा बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, और ये पैराबोला हमारा किस टाइप का होगा, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये पैराबोला, तो ये कैसा होगा, इस टाइप का पैराबोला बनेगा, दिस इज अवर रिक्वायर्ड पैराबोला। इसकी वर्टेक्स हमारी क्या होगी, ये पॉइंट, ये हमारा होगा 4,0, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, जब x के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -2 एंड 2 आएगा, तो ये वैल्यू होगी 0,2 और ये होगा हमारे पास 0,-2, तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि बाई एक्सिस, इससे बाउंडेड एरिया, ये हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, जो जितना एक्सिस के नीचे है उतना एक्सिस के ऊपर है, तो सिमेट्री के दोनों कर, ऊपर वाला ये टोटल हम फाइंड आउट कर लेंगे या ऊपर वाला फाइंड आउट कर लेंगे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, या फाइनली हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, इंटीग्रेशन y की लिमिट पुट करेंगे -2 to 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम x की वैल्यू x हमारा क्या जाए 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना आएगा 4y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 आएगा, और लिमिट है हमारी -2 to 2, तो लिमिट पुट करेंगे 4 2 जा 8 -8/3, फिर माइनस माइनस का 8 आएगा, और फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस का 8/3 आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें फाइनली कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 8 + 8 16 आ जाएगा, यहाँ से दोनों प्लस हट जाएंगे, और माइनस के 16/3, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 32/3 हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से, तो फाइनली हमारे पास जो मैचिंग बनी वो कैसी मैचिंग बनी, ए हमारा किससे मैच हुआ आर से, बी हमारा किससे मैच हुआ एस से, और सी हमारा किससे मैच हुआ क्यू से, और डी हमारा किससे मैच हुआ पी से। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा इसका। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।